And after a fiery showdown over SIR in Parliament, the Congress held a massive rally at Ramleela Maidan, focusing on alleged vote chori and also demanding accountability from both the government and the Election Commission. While addressing the rally, Congress MP Priyanka Gandhi and a leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, launched a scathing attack on the RSS and vowed to remove the Sangh and the BJP from power. The Gandhis slammed the Election Commission for working with the centre and also alleged that the Prime Minister and Home Minister win elections through vote chori. The BJP meanwhile hit back, calling the rally a gathering of failed political leaders, insisting that the Congress was indulging in theatrics rather than governance. ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई, बिहार में SIR करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है। आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? कांग्रेस के लोग दिशाविहीन हो गए हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले अपने हार का ठिकरा किसके माथे फोड़ना है ये तय करके रखता है, कभी EVM, कभी SIR को, और वो जानते हैं कि हार तो निश्चित है। तो जब हार निश्चित है तो ये हार का ठिकरा किसके माथे फोड़े? जिस दिन वो हार का ठिकरा आदरणीय राहुल गांधी जी अपने सर पर लेना शुरू कर देंगे कि मैं काबिल नहीं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उस दिन उस पार्टी में सुधार हो जाएगा। कांग्रेस का अंतिम सांस भी समाप्त हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं। कब्र तो कांग्रेस का खुदा भारत की जनता उसमें उस दफन की, धूल मिट्टी ऊपर में लगा दिया। उड़ीसा के उनके पूर्व विधायक लिख रहे हैं सोनिया जी को पत्र कि खरगे जी अब बूढ़े हो गए और जनता से सरोकार नहीं रहा राहुल जी को, तो अब कुछ नए नेतृत्व की तलाश की जाए। तो उनको तो आत्मचिंतन करने का समय है। मोदी जी की काहे चिंता करते हैं? मोदी जी की चिंता देश करती है और देश की चिंता मोदी जी करते हैं।